और चलिए बुलेटिन में बात होगी हरियाणा की खबरों की, जहां पर हिसार के नलवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रैली की है और सीएम सैनी ने धन्यवाद रैली को यहां पर संबोधित किया। रैली में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जनसेवा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। तो बड़ी बातें उन्होंने इस दरमियान इस रैली में कही हैं। हिसार के नलवा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस दरमियान बड़ा स्वागत सत्कार उनका किया गया और उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। ये धन्यवाद रैली, ये आपके स्नेह, आपके विश्वास, आपके समर्थन का ये उत्सव है। मैं दूर दूर तक देख रहा हूं, इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, हमारी माताएं बहनें आज यहां उपस्थित हैं। मुझे खुशी है कि ये महीना, ये कार्तिक का पावन मास ये चल रहा है और कल छठ पूजा का महापर्व है। अभी पिछले दिनों हमने दीपावली का महापर्व और उसके बाद भगवान विश्वकर्मा दिवस, भगवान विश्वकर्मा दिवस के बाद भैया दूज का पर्व हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं आप सबको छठ पूजा और ये पवित्र त्योहार हमारे, जो हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है, जो हमें आपस में जोड़ने का, प्रेम भाव लाने का ये पर्व हमारे काम करते हैं। मैं इनकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज यहां आपके प्रेम और सहयोग के यह सिद्ध कर दिया है कि आप विकास, ईमानदारी और सेवा की राजनीति पर आप विश्वास रखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने संत शिरोमणि नामदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हिसार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि नामदेव जी की जन्म जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। संत शिरोमणि नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी ने किया। संत नामदेव जी का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के नरसी गांव में एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी साधना, उनकी सेवा, उनकी तपस्या ने उन्हें असाधारण बना दिया। साथियों, वे हर व्यक्ति में, संत परम संत नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। साथियों, और इसी भाव से उन्होंने समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी महाराज ने किया है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संत परंपरा से प्रभावित होकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सरकार संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने क्रीमी लेयर व्यवस्था को भी 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, भाइयों अभी चर्चा भी उसकी की गई है कि नहीं तो क्रीमी लेयर के अंदर 6 लाख था, हमने आकर के उसको 8 लाख किया ताकि गरीब व्यक्ति को उसका 100% लाभ उस तक पहुंचे, उसको मिले। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस ओबीसी के अंदर इसका भी वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करके हमने बीसीए के ऐसे व्यक्ति जो कल्पना से भी परे की बात है, आज हमारे समाज के जिला परिषद भी बन रहे हैं,
जिला परिषद के चेयरमैन भी बन रहे हैं और भाइयों ब्लॉक समिति में भी बन रहे हैं। आज सरपंचों के अंदर भी गांव के सरपंच का दायित्व भी उनको मिल रहा है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उदय यानी अंत्योदय के लिए उनकी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत प्रदेश में 30,555 शिल्पकारों को ट्रेनिंग देने का काम किया गया। प्रजापति समाज को प्रदेश के 1700 गांव में कारोबार के लिए जमीन देने का भी काम हरियाणा सरकार ने किया। जो आवा पजावा की जमीन थी उनको मिट्टी उठाने में, वहां बर्तन बनाने में बड़ी दिक्कत का सामना होता था। ये समस्याएं हमारे सामने आती थी। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, हमने बैठ करके, उसमें सतबीर वर्मा जी भी है, सतबीर वर्मा जी भी उस कमेटी के मेंबर है, और बैठ करके हमने चर्चा की कि भाई ये प्रजापत समाज के लोगों को, ये अपना कारोबार करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, परंतु उनको अपमान सहन करना पड़ता है। ये सरकार ऐसे गरीब व्यक्ति के अपमान को नहीं सहन करेगी और हमने उनको तुरंत अधिकार पत्र देने का काम किया। ऐसे 1700 गांवों में हमने प्रजापत समाज को आवा पजावा के अधिकार पत्र देने का काम किया ताकि वो अपने कारोबार को सिर ऊंचा करके वो कर सके। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 5,64,000 परिवारों को प्रति बेटी 21,000 रुपए देने का भी निर्णय लिया गया है। पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त 1 नवंबर से जारी की जाएगी। हमने अभी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। 1 नवंबर को हम पहली उसकी किस्त जारी करने वाले हैं। 1 नवंबर को हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, कि हम बेटियों को और बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने इसको फेसिस में लिया है। अभी ऐसे परिवार, जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवार इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन करें। भिवानी, पानीपत और नारनौल में जमीन दिलवाने के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्मशालाओं में सोलर पैनल के लिए अलग से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।